नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल चौधरी द विलेजेस ब्लॉग 26 में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ एक और नई जगह है बूंदी। बूंदी में गांव पड़ता है देवपुरा, जो वर्तमान समय में बूंदी नगर परिषद के अंदर में आता है, मतलब बूंदी में आता है। देवपुरा है, यहाँ पे एक छतरी है जिसको चौरासी खंभों की छतरी है, जो अपने आप में एक इतिहास रखती है। यहाँ पे दो प्रकार के टिकट मिलते हैं, दो प्रकार के टिकट इसके, एक 50 का, एक 100 का है। 50 का टिकट है जो आप ये छतरी देख सकते हो 84 खंभों की, और दूसरा है 100 रुपये का टिकट है, उसमें 4 जगह देख सकते हो। एक रानी जी की बावड़ी, एक सुखमहल और एक 84 खंभों की छतरी। ठीक है, और इसमें 3 जगह हो गई, मतलब 3 जगह देख सकते हो। और बाकी ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में आती है। 1683 में इसका निर्माण कराया गया था। राजा 1983 में इसका निर्माण कराया। अनिरुद्ध सिंह जी थे, उनके दाई पुत्र थे देवा की स्मृति में इसका निर्माण कराया गया। 84 खंभों की छतरी है, और ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में आती है। तो आओ साथ में दिखा तो मैं आपको, आ जाओ। है? भैया एक बार जूम करके दिखा दो यहाँ से, फिर अंदर से दिखाऊंगा मैं कैसा दिखता है व्यू, कैसा नहीं आता। ठीक है, जैसे काली दिख रही होगी क्योंकि सूरज इसके पीछे की साइड में है, इसलिए थोड़ा काली दिख रही है, तो अंदर से सही दिखेगी। आओ साथ में अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। और जिसे आप प्रवेश करोगे छतरी के देखने के लिए, ये फंवारा है। और एक चारों तरफ बाउंड्री फिक्स है इसकी, जैसे बाउंड्री कर रखी है, बाउंड्री के बीच में ही इसका छतरी है, मतलब। और दिखाता हूँ मैं आपको धीरे धीरे कितनी बड़ी छतरी है, क्या है क्या नहीं। तो मैं आपको पहले ये, अगर सिंगल टिकट लेते हो तो, और आप जैसे इस साइड से गेट से अंदर हो गए, गेट के अंदर होने के बाद में फव्वारा है, फव्वारे के जो लेफ्ट साइड में ये छतरी है। छतरी देख लो एक बार। ठीक है, सूरज अस्त होता जा रहा है, तो इसलिए सूरज इसका जस्ट बैक साइड में, इसलिए थोड़ी काली काली दिख रही होगी। जैसे इसमें ये जो सीढ़ी है ना, आपको यहाँ से पहले फाउंडेशन वहाँ चढ़ने के लिए 23 सीढ़ियों का उपयोग करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में फाउंडेशन लेवल आ जाएगा, फिर उसके बाद में 5-7 सीढ़ियाँ फिर ऊपर चढ़नी पड़ेगी, फिर आप छतरी वाले उसमें पहुँच जाओगे। और उसके जस्ट पहले दिखा देता हूँ मैं आपको, एक यहाँ पे एक पिलर है। इस पिलर पे 1 2 3, इस पिलर पर देखो, एक नीचे की तरफ, फिर पत्थरों को नीचे से, फिर सेकंड पे ये, तीसरा ये, चौथा ये, है ना। यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा है, इसकी पूजा की जाती है। लगभग ये 8 फुट के लगभग हाइट है इसकी, ज़मीन से इसकी पूजा। अब देखो इस साइड में जूम करता हूँ, ये तो मानव आकृति है, जैसे अपने जो कोई ऐसा लग रहा है जैसे हाथ में हम माला ले रखे हो घुमाते हुए की आकृति उकेरी गई है, ये गणेश जी की है। और इस साइड में देखो, जैसे पूजा पाठ करते हैं, जैसे कोई साधु संत बैठा हो, अभिवादन कर रहा हो, उसके हिसाब से ना। और ये देखो इस साइड में शिवलिंग, शिवलिंग की आकृति उकेरी गई है ना, इस साइड की। ये तो एक पिलर की है, और ये जो आप ये है ना, अभी ऊपर चलूँगा, पहले पहले क्या ऊपर बाद में जाऊँगा, पहले से नीचे फाउंडेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो छतरी है, छतरी के चारों तरफ फूल पत्तियाँ, ये देखो फूल पत्तियाँ उकेरी गई है, आकृति बनाई गई है ना, फूल पत्तियाँ, हाथी घोड़े, ये देखो हाथी, हाथी ही हाथी है। ये ऊपर साइड में ये देखो घोड़ा, हाथी घोड़े, किसी पे आदमी नीचे बैठा है, कुछ मतलब नीचे कोई चारा खिला रहा है, किसी पे ऊपर बैठा है, उस हिसाब से आकृतियाँ बनाई गई है। वो देखो, अब ऊपर वो देखो, वो गाय है जो बछड़े को स्तनपान करवा रही है, और जो गवाला है वो पानी का वो लेके है, देखो ये पान कराती है गाय का, ये बछड़ा प्लस गाय है। और ये देखो, मतलब ये कुछ चारा वारा खिला रहा है उसका, मतलब एक अद्भुत कारीगरी देखने को मिलती है आपको पूरे फाउंडेशन के चारों तरफ। उसके बाद में छतरी स्टार्ट होती है, ये फाउंडेशन इसका, इसको अपन बोलते हैं नींव, वो है इससे, ये नींव है। नींव की चारों तरफ यही है, ये आकृतियाँ उकेरी गई है चारों तरफ, अलग अलग आकृतियाँ हैं, सेम कोई भी आकृति नहीं है। और लगभग ये फाउंडेशन होगा 12-13 फीट के लगभग होगा, यहाँ से ज़मीन से पत्थरों को काट के यहाँ तक फाउंडेशन है। इसके बाद में फिर कारीगरी दिखा के फिर ये छतरी बनाई गई है, छतरी के पिलर आएंगे। चारों तरफ घुमा देता हूँ मैं आपको। चारों तरफ घुमाने के बाद में ये देखो, मतलब सब अलग अलग है, कोई भी चित्र सेम नहीं है, सब चित्र अलग अलग है। देखो किसी कोई घोड़े आदमी बैठा तो कहाँ बैठा है, कहाँ क्या कर रहा है, हाथी घोड़ा, ये चीज़ों का है। ये देखो ये पिलर बैक साइड में, इधर ये देखो फूल पत्तियाँ, इस साइड में फूल पत्तियाँ हैं,
और उस साइड में देखो, इस साइड में वही हाथी घोड़े, मतलब चारों तरफ इसके आधार पे बनाई गई है। और पिलर गिनाने की कोशिश करता हूँ कितने पिलर हैं कितने नहीं है। और देखो यहाँ पे भी कुछ चीज़ चबूतरा है, हो सकता है कोई पूजा पाठ की वो दिख रहे हैं मेरे को, पूजा पाठ की जाती हो। और ये देखो यहाँ से अब मैं आपको एक राउंड करवाने में आ रहा हूँ, पूरा पूरा राउंड होने वाला है ये। राउंड होने के बाद में ऊपर चलूँगा, ऊपर दिखाऊंगा। देखो हाथी घोड़े ऐसे लगता है देखो जीवित है ये, जीवित प्रतीत होते हैं, उस हिसाब से आकृति उकेरी बनी उस हिसाब से आकृति बनाई गई है। अब ऊपर के लिए चलता हूँ, है ना। ये 23 सीढ़ियाँ चढ़ गए ऊपर। अब देखो चलो वहाँ तो, ये देखो मैंने हर जगह वो देखा। अरे देखो ये बतख, बतख उकेरी गई है यहाँ पर ना। अरे इसी के साथ साथ ही देखो, पहली बार मैंने इतने किले देखे हैं कि बूंदी का किला भी एक्सप्लोर किया मैंने, कोटा भी देखा है ना, ठीक है। कहीं पे भी कुत्ते का आज दिन तक मेरे को वो नहीं मिला था ना, पहली बार प्रमाण मिला है। ये देखो उस टाइम पे भी चित्रकारी बनाई गई है, मतलब पत्थर को शिला को काट के जो कुत्ते को पालते हुए जो ये हाथ में बेल है, बेल के प्लस आदमी उसको कुछ इशारा कर रहा है, कुत्ता है ये। पहली बार देखा मैंने कुत्ता। इस साइड में वही कुत्ता, कुत्ते की वो बना रखी है, इस तरफ घोड़ा है, तो अलग अलग है। इस तरफ वही गाय के बछड़े। ये इसका फाउंडेशन आ गया कंप्लीट, नीचे से ऊपर लगभग मैं 12-13 फीट ऊपर खड़ा हूँ ना। उसके बाद में देखो ये किसी भगवान का अवतार है, भगवान के अवतार की चित्रकारी है, ठीक है। और इसी के साथ ही देखो, ये देखो ये भी भगवान का अवतार है। तो एक हाथ रख रखा है सिर पे, उसके अलावा ये जो बच्चा हाथ में इनके। और आगे चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ। अभी तो मैं छतरी पे, मतलब नीचे वाला पार्ट है ना वो, अब लगभग मेरे ये 5.25 5.5 के लगभग ये फाउंडेशन ऊपर वाला। इसके चारों तरफ वही हाथी वाथी दिख रहे, हाथी, फूल पत्तियाँ दिखाई गई है इसमें भी। देखो वो सिंहासन पे जैसे कोई राजा बैठा हो और कोई प्रजा के या कोई वो है ना। देखो हाँ सॉरी, ये भगवान का चित्र है। देखो तो समुद्र मंथन के समय का है शायद ये जो चित्र का ये दिख रहा है ना आपको सामने साइड में, ये समुद्र मंथन का समय का है ना। और इधर ही देखो दो हाथियों के बीच में फूल, कमल के फूल पे विराजमान। ये देखो कोई घोड़े, घोड़े के पीछे कोई खड़ा है, इस पे राजा रानी हो सकती है घोड़े पे। और ये देखो ये अलग एक चीज़ देखो यहाँ पे, इसका जो मुंह है ना इस प्रतिमा के आगे, घोड़े के आगे, इसको खंडर कर रखा है। ये देखो इस विष्णु भगवान का, ये ब्रह्मा जी इनके सेवा कर रहे हैं, एक पेड़ दबा रहे हैं। ब्रह्मा जी कमल पे विराजमान है। ये जो चारों तरफ है ना, ये सब भगवान की मूर्तियाँ हैं, भगवान की मूर्तियाँ उकेरी गई है। और ये देखो मछली अवतार, मत्स्य अवतार बोलते हैं जिसको। चारों तरफ यही ही है। और अब ऊपर चलूँगा, ऊपर की दिखाता हूँ कारीगरी क्या है क्या नहीं है। चारों तरफ कोई हाथी घोड़े पे बैठा है, कोई भगवान की प्रतिमा है, उसके हिसाब से बनाई गई है ना। यहाँ पे जो इनकी देखो, ये जो घोड़े हाथी है ना, इनकी सूंड टूटी हुई है, पूंछ टूटी हुई है, ये खंडित किया गया है। ये देखो यहाँ पे भी ये हाथी खंडित, पहले से पूरा परिवार दिखा रहा है, परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप है। और इस साइड में देखो ये भी वो है। अभी ये जो 23 सीढ़ियाँ यहाँ से इस जगह से वहाँ तक में जहाँ सूरजकुंड है, ये 23 सीढ़ियाँ है ना। उसके बाद में 24 25 26 27 28 29, टोटल आपको 30 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी इसमें। जब पहुँचोगे आप 84 खम्भों की छतरी, ये है भाई साहब 84 खम्भों की छतरी। इस पे बीच में है शिवलिंग, ठीक है। और शिवलिंग है, देखो खम्भों के बीच में कैसा व्यू आता है, व्यू दिखाता हूँ, है ना, ठीक है। व्यू दिखाता हूँ, फिर ऊपर का देखो आप, गुम्बद है ऊपर की साइड में, गुम्बद के पिलरों पे किस हिसाब से कारीगरी की गई है। पिलर ही पिलर नजर आएंगे आपको, टोटल पिलर ही पिलर, क्योंकि 84 खम्भों की छतरी तो पिलर नजर आने आने थे। और ये शिव 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 भगवान का शिवलिंग की पूजा की जाती है यहाँ पे। ये जो है ना, इस शिवलिंग के जस्ट ऊपर की साइड में देखो जो गुम्बद रहता है ना, उसके
इसके ऊपर दिखाता हूँ। मछली के आकार की वो बनी हुई है, परियां उड़ती हुई उनकी चित्रकारी की गई है। ये हाथी पे बैठे हुए आदमी हैं। प्लस वो देखो ऊपर की साइड में यहाँ पे हिरन है। ये अलग अलग वो दिखाया गया है यहाँ पे। मतलब ऐसे इसको बूंदी को पशु पक्षियों की चित्रशैली नहीं कहते। देखो कैसा मतलब किस हिसाब से बनाया गया ना। 84 पिलर पे खड़ी है ना ये। और ये ऊपर की साइड में देखो, मतलब अद्भुत नज़ारा है, गजब का है। ऊपर वाले उस पर चलता हूँ। ऊपर जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से ऊपर चलूँगा। ऊपर का दिखाता हूँ फिर। इसके ऊपर वाली छतरी, ऊपर से छतरी के ऊपर छतरी है। छतरी के ऊपर आ गया मैं ना। ये पिलरों के बीच में वही गोल गुम्बद, मतलब छतरी के ऊपर एक और छतरी है, ठीक है। और इसको देखो किस हिसाब से इसमें कारीगरी की गई है। पिलरों के बीच में देखो, ये देखो किस हिसाब से बनाया गया है ना। और हर जगह मैंने मतलब हाथी घोड़े देखे थे पिलर के ऊपर यहाँ पर, लेकिन इसके जो ऊपर वाले ना, इस पर जैसे लग रहा है कोई जैसे कोई मोर हो या कुछ ऐसी चीज़ें बना के कारीगरी की गई है। हाथी वाती नहीं है इसमें, अलग है। और ये देखो इधर से भी दिखाता हूँ, वो सामने की साइड में वहाँ पे तारागढ़ महल, और इसके जस्ट पास में ये होटल है, ठीक है। और ये यहाँ का गुम्बद है, इसका गुम्बद देख के एक इसमें छतरी के ऊपर देखो, एक छतरी है, 1 2 3 4, और एक बड़ी छतरी 5। एक छतरी के ऊपर 5 छतरी है। नीचे 84 गुम्बद की छतरी लगी, उसके ऊपर फिर जैसे ऊपर रहता है ना, जैसे छत पे छत बन गई, उस हिसाब से यहाँ पे छतरी के ऊपर छतरी बना रखी है। जो जिस सीढ़ी से मैं ऊपर आया था ना, वो सीढ़ी दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको, किस सीढ़ी से आया था ना, कितनी बारीक बनी हुई है, मतलब कितने से उसमें बनाई गई है ना, छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। और देखो दिखाता हूँ मैं आपको किस हिसाब से बनाई गई है। देखो अब जैसे आप सीढ़ियों से नीचे आओगे, वही 84 गुम्बद की छतरी आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको दिखाई 84 गुम्बद। तो दोस्तों बने रहिए साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपका धन्यवाद। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मैंने दिखाई आज आपको बूंदी की 84 गुम्बद की छतरी। तो इसी के साथ नए वीडियो लाता रहूँगा। तो जो भाई वीडियो पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।